नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। आपकी कुंडली में एक दिव्य शक्ति के कदम पड़ने वाले हैं मित्रों। अब कुंडली का लेखा जोखा बदल जाएगा। इस वीडियो को साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई आज इस वीडियो में छुपी हुई है। मित्रों, एक एक सच से पर्दा उठने वाला है। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो ही आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मित्रों, अब आपकी आंखों में आंसू तो होंगे, लेकिन दुख के नहीं बल्कि सुख के, यानी कि आप खुशी के आंसू रोने वाले हैं। लेकिन एक तरफ एक दर्दनाक हादसा आपकी कुंडली के एक कोने में लिखा हुआ है। वह हादसा क्या होगा, यह भी इस वीडियो में आप जाएंगे। देखिए मित्र, मैं आपको डराने नहीं आया हूं, केवल वही सटीक जानकारी देने आया हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होगी। आज के समय में लोग बिना ग्रहों की गणना किए, बिना ग्रह परखे कुछ भी बात बता देते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वह एकदम सटीक और सत्य होगा। देखिए मित्रों, यह जो दिव्य शक्ति है, यह शक्ति साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके भविष्य को मित्रों सुधार कर रख देगी। कहते हैं कि जब इंसान को भगवान का साथ मिलने लगता है, कुल देवी देवता का सहयोग और आशीर्वाद मिलने लगता है, तो इंसान सफलता के बिल्कुल ऊंचे शिखर पर रहता है। आप अंत तक बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत कष्ट झेल लिए हैं, बहुत दुख झेल लिए हैं, लेकिन अब्बास बहुत हुआ मित्रों। जो भी बात बताऊंगा उस बात को आपको किसी को नहीं बताना है, ढिंढोरा भूल कर भी नहीं पीटना है, क्योंकि 3 सकारात्मक और सुखद समाचार आपको अगले 24 घंटे में मिलने वाले हैं। देखिए मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ लोगों से रिश्ते तोड़ने हैं, तो तुरंत उनसे दूरियां बना लेनी है, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जाल में फंसाने का पूरा पूरा षड्यंत्र रच चुके हैं। गलतफहमी के रिश्तों से तुरंत दूर हो जाइए। मित्रों, आपके जीवन में पिछले समय में जो नए नए लोग आपसे जुड़े थे, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पेशा क्षेत्र में हो, या प्रेम जीवन के क्षेत्र में हो, तो आप उनसे तुरंत रिश्ते तोड़ दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके लिए कुछ नकारात्मक घटनाएं बनाने का प्रयास करेगा। अभी आपको हर किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आपका वह भरोसा टूट सकता है। और कहते हैं कि जब भरोसा टूटता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होती है। मित्रों, इस वक्त आप अस्पताल के चक्कर भी काट सकते हैं। ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे माइग्रेन की समस्या, पेट से संबंधित बीमारी, या फिर ऐसी कई सारी बीमारियों से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो अचानक बीमारी बढ़ सकती है और आपको बिस्तर पकड़ना पड़ सकता है। ऐसे में सावधान रहना इसका सबसे बढ़िया और उचित समाधान है। अगर आप सावधानी बरत लेंगे मित्रों, तो बड़ी से भरी बीमारी से भी आप बच जाएंगे। आज के समय में लोग सिर्फ पेशों के पीछे भाग रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें पेशों के आगे कुछ नहीं दिखता है। मित्रों, कहते हैं कि अगर तन सुरक्षित रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तो धन वैसे ही कमा लेंगे। अगर आपका कोई भाई है और अगर कुछ परिवार में समस्या चल रही है, तो आप उनसे अपनी समस्या जरूर साझा करें, क्योंकि मित्रों देखिए, आज के इस कलयुग के रिश्ते में कुछ घर ऐसे हैं जहां भाई भाई को महत्व नहीं देते हैं। अक्सर आपने भी अपने घर के आसपास कुछ ऐसे घर जरूर देखे होंगे कि भाइयों में नहीं बनती है। पत्नियां आते ही घर बिगड़ने लगता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, घर टूटने की कगार पर आ जाता है। यह कलयुग है मित्रों। आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो परिवार को साथ में लेकर चलते हैं, परिवार को एकजुट लेकर चलते हैं। हालांकि देखिए, आप सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग आपके परिवार में दखल अंदाजी कर सकते हैं। हंसता खेलता और सुखी परिवार किसी को नजर नहीं आता है मित्रों, इतना आप जरूर ध्यान रखना। हंसता खेलता परिवार को लोगों की बुरी नजर जल्दी लगती है और बता देते हैं कि परिवार में इस वक्त कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनका निराकरण आपको नहीं मिल पाएगा। समय रहते अपने घर में आपको बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और जो लोग नौकरी करने के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बता देते हैं कि आपकी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपने मेहनत नहीं की तो, क्योंकि आज के समय में मेहनत के सिवाय इंसान को कुछ नहीं मिल पाता है। गलत रास्तों पर बिल्कुल भी नहीं चलना है। अगर आप किसी के बहकावे में आ गए,
और किसी ने आपके लिए तकलीफें खड़ी कर दी तो फिर आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, ना तो गलत मार्ग पर चलकर पैसा कमाना है और ना ही गलत मार्ग पर चलकर लोगों के साथ रिश्ते खराब करने हैं। इस वक्त आप जो भी लोग संतान के लिए तरस रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी कुंडली में जिस दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया है वह उन सभी जातकों की कोख भरेगी जो लंबे समय से तरस रहे थे। मित्र देखिए, आज के समय में संतान प्राप्ति के लिए लोग ना जाने कितने कितने तरह के जतन करते हैं, कितनी तरह की मुसीबतें झेलते हैं, कितनी तरह की परेशानियां झेलते हैं। कोई दर दर जाकर मन्नत मांगता है, कोई दर दर जाकर माथा टेकता है भगवान के मित्रों। उन जातकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले समय में आपको संतान सुख मिलने वाला है। और यदि आप नए वाहन खरीदने का इस वक्त विचार बना रहे हैं तो देखिए, विचार बनाना अच्छी बात है, विचार बनाइए, लेकिन एक सलाह मैं आप लोगों को दे देता हूं कि ये जो आज के समय में लोग लोन लेकर 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, आपके लिए इस वक्त आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। लोन लेने की योजना बिल्कुल भी ना बनाएं मित्रों, क्योंकि लोन इंसान को डुबो देता है। और अगर आप भी कुछ चीज ले रहे हैं तो जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो, तब आप नई चीजें खरीदने में विश्वास रखें। हालांकि आपके ऊपर थोड़ा सा कर्जा बढ़ने की संभावना इस वक्त बंद रही है। आपने पिछले समय में जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, क्या उन लोगों से पैसा आपको अभी तक प्राप्त हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो तुरंत ही मित्रों पैसों को लेकर आप सावधान रहें और पैसा प्राप्त करने के मार्ग जल्द ही ढूंढें, क्योंकि अगर एक बार पैसा फंस गया तो उन पैसों को निकालने में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और फिर आपके अंत में आपको हासिल कुछ नहीं होगा। जो भी महिलाएं खुद का व्यापार शुरू करना चाहती हैं आज के समय में, कहते हैं कि महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। आप देखिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आ गए हैं, चाहे बैंक सेक्टर हो गया, घरेलू व्यापार व्यवसाय, यहां तक कि महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही हैं। तो बता देते हैं मित्रों कि आप इस वक्त जो भी महिलाएं खुद का व्यापार या व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो उनके लिए समय उत्तम चल रहा है और नकारात्मक लोगों से दूर रहें, किसी के बहकावे में ना आए। कोई व्यक्ति अगर आपसे आकर यह कहता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, तो उस व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आज के समय में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता है। किसी से किसी इंसान का आगे बढ़ना, किसी इंसान की खुशी मित्रों महफूज या किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। पैसों की व्यवस्था आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए जो लोग नए घर का सपना देख रहे हैं, उन लोगों की कुंडली में एक बहुत बड़ा 72 सालों के बाद संयोग बना है और उस संयोग के चलते आपका खुद का सपना, खुद का घर आपको मिल जाएगा। मित्रों, केवल वही लोग इस खुशी को समझते हैं जिन लोगों ने फोटो घर देखे हैं, छत से टपकता हुआ पानी देखा है और किराए का मकान देखा है, जहां मालिक 2 बातें सुनाता है। उन लोगों की खुशियों में अब 4 चांद लगने वाले हैं। खुद का घर होगा, घर में छोटा सा परिवार होगा और परिवार हंसता रहेगा। कहते हैं कि अगर परिवार हंसता है मित्रों तो इंसान का जीवन सफल हो जाता है। एक इंसान कमाता किसके लिए है? अपने परिवार के लिए है। जो लोग मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी इस वक्त गृह स्थितियां उत्पन्न बन रही हैं। उत्तम परिस्थितियों के कारण आप उत्तम चीजों में पैशान निवेश करेंगे। देखिए, पैसा निवेश करना आज के समय में मित्रों को मामूली बात नहीं है। खून पसीने की कमाई होती है और निवेश करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि वह पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। पैसों में कितनी दिक्कत आएगी, ये सब चीजें मित्रों ध्यान रखना पड़ती है। आज के समय में हम किसी की बातों में आकर भी पैसा नहीं में है वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता कोई इंसान अपना मतलब निकलवाने के लिए हमें कहीं फंसा रहा हो। इसलिए कुछ लोग अगर आपसे हद से ज्यादा मीठे बनते हैं, अपनापन जताते हैं, तो कभी कभी इन सब के पीछे भी उन लोगों का कुछ स्वार्थ होता होगा। आप ध्यान रखिएगा मित्रों, स्वार्थी लोगों से बिल्कुल दूर रहें, उनसे रिश्तों में आप बिल्कुल मित्रों सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि स्वार्थी इंसान कभी किसी का नहीं हुआ है। अपने परिवार में भी आपके कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन लोगों को आप अवॉइड कीजिए, उन लोगों से दूरी बनाइए। आपकी संतान किसी गलत संगति में इस वक्त जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
आपका ध्यान सिर्फ अपने काम पर है, लेकिन संतान पर भी ध्यान दीजिए। जो माताएं घर में रहती हैं वह अपनी बच्चियों पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो युग चल रहा है मित्रों, उसमें गलत चीजों की ओर लड़के लड़कियां जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज गलत है, और इस चीज की जिम्मेदारी माता पिता की ही होती है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपके लिए कुछ गहरे राज भी इस वीडियो में छुपे हैं। आपकी जो पत्नी है, उस पत्नी का एक ऐसा सच बाहर आएगा जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। कोई ऐसा भेद खुलेगा जिसे सुनकर आप रोने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में जो युग चल रहा है, यहाँ पर हर व्यक्ति वह बात छुपाता है जो बात उसके लिए गलत है। लेकिन हालांकि यह बात भी सही है कि अगर कुछ बातें रिश्तों को तोड़ती है, रिश्तों को खराब करती है, तो वह बात बाहर ना आए तो ही बढ़िया है। अब देखिए मित्रों, आपको यदि आगे बढ़ना है जीवन में, तो सबसे पहले उन लोगों का साथ आपको छोड़ना पड़ेगा जो गलत संगति का शिकार है। जैसे मांस माधिरा खाने पीने वाले, बुरे कर्म करने वाले, माँ बहनों की इज्जत नहीं करने वाले, ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनाना पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी उन लोगों के कर्मों का प्रभाव भी है, हमारे ऊपर पड़ता ही है। इसलिए लोग कहते हैं मित्रों की हमेशा अच्छी संगत का निवास करें। अच्छी संगत में रहने वाले लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा, और बुरी संगत में रहने वाले लोगों के साथ भी बुरा ही होगा। क्योंकि कहते हैं कि गेहूं के साथ धुंध भी पिसाते हैं। अगर आज आप किसी गलत व्यक्ति के साथ चौराहे पर खड़े हैं, आप बहे लाख गुना सही हो, सच्चे हो, लेकिन आम की गिनती भी उन्हीं लोगों में की जाएगी। और इसमें दोष किसका होगा? आपका क्यों होगा? क्योंकि आप भी उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी स्थान, ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपकी छवि को खराब करने का काम करते हैं। और मित्रों, अभी नौतपा होने वाला है। नौतपा क्यों जरूरी है, यह बात मैं आपको बताता हूं कि कुदरत के नियम के अनुसार ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा लग जाता है, और 9 दिनों तक लूप और सूर्य की तेज किरणों से धरती तपने लगती है। नौतपा के पहले 2 दिन अगर लोन चले तो चूहे बहुत हो जाएंगे। तीसरे चौथे दिन अगर लोन चले तो तेदियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे जो खेतों को नष्ट कर देंगे। 5वें और 6ठे दिन यदि धरती नहीं तपी तो बुखारा लाने वाले जीवाणु नहीं मरे। इसके बाद 2 दिन लू चली, न तो सांप बिच्छू नियंत्रण से बाहर आ जाएंगे, और अगले 2 दिन न तपे तो आंधियां इतनी अधिक आएगी कि फसलें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, नौतपा बहुत जरूरी है, क्योंकि कुदरत के नियम भी होते हैं। मित्रों, कहते हैं कि ये दुनिया भगवान ने ही बनाई है, और भगवान जानते हैं कि इंसान के जीवन में कब क्या सही करना है और कैसे करना है। मित्रों, बता देते हैं कि अगर बिना नाहे कुछ काम करते हैं तो मित्रों, आपके वह काम आपकी किस्मत पर ताला लगा सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, प्रातः काल आंखें खोलते ही एक मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है ब्रह्मा मोरारी स्त्री पुरातनकारी भानु शशि भूमि सुतोबधस्य। इस मंत्र का जाप करें। आपको बता दें कि ये मंत्र मामूली नहीं है। इस मंत्र की जाप करने से सभी देवी देवताओं और नवग्रहों की कृपा मिलती है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, मंगल, बोध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सभी मेरे प्रातः काल यानी सुबह को मंगलमय बनाएं। इसलिए मित्र, इस मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए, चाहे आप नहाए या नहीं नहाए, लेकिन मंत्र आप बोल सकते हैं। और आपके परिवार में मित्रों, नन्हे मेहमान के आने से खुशियां दुगनी हो जाएंगी। आप घर में नन्हे मेहमान के आगमन की तैयारी बड़ी ही जोर शोर से करेंगे। आसपास के मोहल्ले वाले को बुलाएंगे, लड्डू बांटेंगे, ढोल नगाड़े बजवाएंगे, क्योंकि ये बुक कर लीजिए, परमात्मा जो खुशियां देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहते हैं कि भगवान इंसान की परीक्षा लेते हैं, और भगवान जीतने बुरे दिन इंसान को दिखाते हैं, उससे बेहतरीन दिन बहुत आरामदायक समय भी दिखाते हैं। कहते हैं कि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ खराब होगा। अपनी निजी जिंदगी में अपने लोगों को आप महत्व दें, बाहरी लोगों की दखलंदाजी ना होने दें, और अपने काम पर फोकस करें। सबसे पहले तो जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को बता देते हैं कि व्यापार करते वक्त उधारी बिल्कुल भी ना करें। उधारी से बचें, और जो भी लेन देन होती है उन्हें किसी कागज पर अवश्य उतार कर रखी है।
आज के समय में धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मित्रों, चाहे कोई कितना भी सगा व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी भरोसे लायक व्यक्ति हो, आज के समय में आप सब गलती कर लेना, सारी गलती माफ है। लेकिन कभी भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंसान कब कहां पलट जाता है हमें पता नहीं चलता है। जिस इंसान के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही इंसान औकात दिखाने में सबसे आगे रहता है। एक एक हिसाब पाई पाई का RS1 का हिसाब अब कागज पर लिखे और दस्तावेज संभाल कर रखें। कब जरूरत आन पड़ेगी हमें पता नहीं चलेगा। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आप इस वक्त नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे। जो भी जिंदगी में मित्रों समस्याएं आ रही हैं, उन समस्या का समाधान आपको उपता है। कहां पर मिलेगा? अपने माँ बाप के पास क्यों मिलेगा? इसका एक सबसे बढ़िया रीजन मैं बताता हूं मित्रों। कहते हैं कि जिंदगी में माँ बाप सब कुछ देखे होते हैं। माँ बाप हर वो चीज जानते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही है और गलत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी कभी जिंदगी में हमें हमारे माँ बाप के पास बैठ जाना चाहिए। अगर हम दिन में आधा घंटा भी मुश्किल से उनके पास बैठ जाएं, तो जिंदगी की हर किताब को हम आसानी से पढ़ सकेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभवी इस दुनिया में कोई नहीं है। जो उन्होंने देखा है वह किसी ने नहीं देखा है। मित्रों देखिए, कर्ज के तले अगर आप दबे हुए हैं तो पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि आपके कुंडलीय में इस वक्त धन वृद्धि लक्ष्मी योग बन रहा है, और यह योग जिंदगी में बार बार नहीं बनता है। इस योग के बनने से आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपका जीवन संवर जाएगा। हालांकि बड़ी सुनामी आने वाली है मुसीबत की, लेकिन सावधान, आपको रहना पड़ेगा हर चीज में मित्रों। आपको मनमानी नहीं करनी है, मन मार कर भी चलना पड़ता है। जीवन में हर क्षेत्र में अगर जीत से सब कुछ हासिल हो जाता तो फिर जिद इंसान कभी यह सफल नहीं होता। इसीलिए बार बार किसी चीज की जीत करना भी गलत है। जिद बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपके लिए कुछ उपाय है जो मैं लेकर आया हूं, उन उपायों को आप अवश्य ही आजमा लीजिएगा। मित्रों देखिए, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है। हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से जूझ ही रहा है, और हर लक्ष्मी व्यक्ति पैसों के लिए किसी ना किसी तरह की समस्या का समाधान ढूंढ ही रहा है। तो धन वृद्धि का चमत्कारी उपाय है जो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। शुक्रवार की रात को जब घर में सन्नाटा हो जाए तो एक छोटी मिट्टी की थाली ले सो। उसमें 1 चम्मच कच्चे चावल, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच दूध डालें। अब इसके ऊपर एक घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 जाप करने के बाद इसे घर के मुख्य द्वार पर रख दे।